114(4) का नोटिस दो वजूहात की बिना पर आता है। एक ये, अगर आपने किसी साल की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की उस सूरत में, और नंबर 2, FBR आपसे पिछले 5 सालों में से किसी भी ईयर की रिटर्न मांगे तो उस सूरत में भी आ सकता है। इस बात को आसान लफ्जों में इस तरह से समझें। पहली सूरत यह कि अगर आप 2020 के टैक्स ईयर में FBR के साथ अटैच हुए हैं, यानी आपने अपना NTN बना लिया है एंड अपनी पहली रिटर्न भी सबमिट कर दी है, तो अगले साल 2021 में आपने रिटर्न सबमिट नहीं की, इस सूरत में आपको 114(4) का नोटिस आ जाएगा। दूसरी सूरत में अगर FBR चाहे तो आपसे 2020 से पिछले 5 सालों की रिटर्न भी मांग सकता है। ये दोनों सूरतों में कोई एक सूरत लाजमी होगी 114(4) के नोटिस आने की। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस साल की रिटर्न तो हमने सबमिट नहीं की, उस साल के लिए तो चलो ठीक है, बट पिछले साल की रिटर्न्स क्यों मांगते हैं? तो इसका जवाब है सेक्शन 114 सब सेक्शन 5 में, जिसके मुताबिक कमिश्नर FBR आपसे पिछले 5 सालों की रिटर्न मांग सकता है। इसलिए आपको 114(4) का नोटिस आ जाता है। यहाँ पर एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि इस भाई ने भी पूछा है कि मैंने तो 2019 में NTN बनाया एंड रिटर्न सबमिट की थी, बट मुझे पिछले सालों की रिटर्न फाइल करने का नोटिस क्यों आ गया है? प्रीवियस ईयर के नोटिस आने की वजह यही है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि FBR पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड मांग सकता है। मगर यहाँ आपको समझने के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आपकी 2019 या 2020 में जॉब हुई है या बिज़नेस शुरू किया है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इससे पिछले साल आपकी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था। नहीं हो सकता ना ऐसा। कुछ थोड़ी बहुत इनकम तो होगी, अब वो चाहे 50,000 हो या 5 लाख, बट पैसे तो होंगे आपके पास। तो ऐसी सूरत में इस नोटिस को आपने इसी तरह से हैंडल करना है। मिसाल के तौर पर अगर पिछले 3 साल 2020, 19 और 18 की रिटर्न का नोटिस आया है, तो पहले आप 2018 की रिटर्न फाइल करेंगे। उसमें अगर आप 50,000 इनकम बताते हैं तो 2019 में थोड़ी सी बढ़ा दें, 2020 में इससे थोड़ी सी बढ़ा दें जो टैक्सेबल इनकम से नीचे रहे ताकि आपको टैक्स ना लगे। 2019 से पहले टैक्सेबल इनकम फॉर बोथ सैलरी एंड बिजनेस पर्सन 4 लाख थी, और इसके बाद के टैक्स ईयर्स में 6 लाख फॉर सैलरी एंड 4 लाख फॉर बिजनेस कर दी गई है। तो आई होप कि अब आपको 114(4) नोटिस की पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि ये क्यों आता है। तो अब हम इसको फाइल करने का मेथड देखते हैं। अब यहाँ से मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स मास्टर कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको A to Z फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोर्स को अवेल करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें एंड फॉर्म सबमिट कर दें। इस कोर्स के डिटेल्स के लिए वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो के लिंक्स भी नीचे मौजूद हैं, वहां डिटेल्स देखकर भी फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। आपने सिंपल आ जाना अपने IRS के डैशबोर्ड में, जैसे ही अभी ये न्यू इनका थीम आ गया इसमें आ जाए, या अगर पुराने थीम में जाए तो यहाँ पे ये स्विच का बटन है, पुराने थीम में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इनबॉक्स का बटन मिलता है और यहाँ पे आपको मिलता है ये टू डू का बटन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले आ जाएंगे नोटिस। यहाँ पे देखें तो ये ड्राफ्ट है, रेड वाला बटन, ब्लू का मतलब है आपका इनबॉक्स और ये ग्रे का मतलब है आउटबॉक्स, जैसे वो 3 ऑप्शन पिछले थीम में थे। ये यहाँ पे आपको ड्राफ्ट, इनबॉक्स और आउटबॉक्स नज़र आएगा, और इनको यहाँ पे शो करने के लिए ये रेड, ब्लू और ग्रे इन्होंने पट्टी साथ लगाई हुई है जो यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे देखें तो आपके सामने ये 3 नोटिस नज़र आ रहे होंगे, तीनों 114(4) के हैं, 2021, 19 और 20 का। अब हमने इनको फाइल करना कैसे शुरू करना है, मिसाल के तौर पर अभी मैंने करना है 2021 का। मिसाल के तौर पर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2021 का लेटेस्ट वाला लेता हूँ। इसके लिए आपने ये 3 डॉट्स पर इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इसको व्यू कर लेना है। इसके बाद आपने ये कंटेंट वाला टैब दबाना है। आपके सामने ये एक राइटिंग आ जाएगी जिसको मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि कह रहा है भी आपने रिटर्न सबमिट नहीं की थी, लिहाजा अंडर 114(4) आप इस रिटर्न को सबमिट करें, वरना ये सेक्शन 182 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो देखने के लिए आपने ये टास्क डिटेल्स पे जाना है। यहाँ पे देखें तो ये ड्यू डेट आपको 25 नवंबर 2021 बता रहा है, जो कि गुजर चुकी है। जिस भाई का ये अकाउंट उन्होंने सबमिट नहीं की है वो अभी कर रहे हैं, लेकिन ये 30 दिन का ऑलमोस्ट टाइम देता है। लिहाजा आप लोग जब रिटर्न सबमिट कर दें तो चेक करते महीने में एक आध दफ़ा लाजमी लॉगिन करके इसको चेक कर लिया करें कि कहीं कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई इसके अंदर। तो अब ये ड्यू डेट के बाद सबमिट हो रही है, लेकिन क्योंकि इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, लिहाजा ये अभी सबमिट कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपके ड्यू टाइम के अंदर ही ये सबमिट हो जाए। तो चलिए बाहर चलते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ से यस वाला बटन दबाते हैं। नाउ 2021 के 14(4) नोटिस का जवाब देने के लिए आपने ये 3 डॉट्स वाला बटन दबाना है और नीचे से ये रिप्लाई का बटन दबाना है। यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये 8 फॉर्म आ जाएंगे, डिफरेंट किस्म के हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। हर एक ने अपने हिसाब से इसको चूज़ करना है। हमें क्योंकि 114(4) का है तो ये जो पहला नोटिस 114(4) इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। ये यहाँ पे देखें तो ये न्यू फॉर्म ओपन कर दिया इसने, सेम वैसे ही जैसे किसी भी एक नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ओपन होता है, ये सेम वैसे ही है। फॉर्म डिज़ाइन नया है,
यहाँ पे देखें तो ऊपर सारी आपकी डिटेल आ रही होगी और नीचे से आपने ये सबसे पहले डाटा वाला टैब लेना है जिसके अंदर अब हम अपनी वैल्यूज़ अपनी अमाउंट्स को जो है एंटर करेंगे। तो अभी मैं जिनके लिए कर रहा हूँ ये वो एक सैलरी पर्सन है, उनके सैलरी वाला मिसिंग था, तो हम यहाँ पे उनको सैलरी की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप बिज़नेस वाले हैं तो मेरी बिज़नेस वाली वीडियो देखें, आपने बिज़नेस वाले सेक्शन को उसके हिसाब से हैंडल करना है, सैलरी वाले ने सैलरी की तरह करना है। ये सब सेम है, 114(4) का हो या 114(1) का हो, ये रिटर्न बिल्कुल फ़ाइल सेम वैसे ही होगी। बस आपको तरीका लेने का, अप्लाई करने का, इसको रिप्लाई करने वाले बटन का, कौन सा फॉर्म पिक करना है, कैसे करना है, ये समझने वाली बात थी जो मैं भी आपको बता चुका हूँ। बाकी सब कुछ सेम वैसे ही होता है जैसे एक आम नॉर्मल रिटर्न में होता है। तो अभी ये सैलरी वाली हैं तो मैं बिज़नेस बंद करता हूँ, वापस सैलरी पे आ गए हम। तो यहाँ पे मैं इनकी टोटल सैलरी बता दूँगा, जो उस साल में इनकी सैलरी थी वो मैंने यहाँ पे इनकी सैलरी बता दी। इसको किया मैंने यहाँ से कैलकुलेट, और यहाँ पे इनके कोई बाकी अलाउंसेस वगैरह कोई नहीं थे तो हम इसको स्किप कर देते हैं। चलेंगे इसके बाद सीधा कंप्यूटेशन पे चेक करने के लिए इनका टैक्स कितना बना है और क्या वो वाकई वैलिड बना है। यहाँ से हमने थोड़ा नीचे किया तो ये वैल्यू आ गई है 2991 रुपये की, जो कि ये 6 लाख क्योंकि लिमिट है अभी टैक्सेबल की, उस पर 5% के हिसाब से 2991 रुपये बनते हैं। तो ये 2991 को हमने एडजस्टेबल टैक्सेस में लेके जाना है। और यहाँ पे ये जो सैलरी फॉर एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149 है, इसके सामने हमने 2991 इसको डिक्लेयर कर देना है। इसके बाद हमने ऊपर से इसको कैलकुलेट कर देना है। सो नाउ अगर आपके मज़ीद एडजस्टेबल टैक्सेस बनते हैं यहाँ पे, जैसे आपका कैश विड्रॉ ऑफ बैंक है, आपके मोटर व्हीकल की रिलीज़ है या सेल है, उस पर कोई टैक्स कटा है, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल या डोमेस्टिक है, कोई टेलीफोन बिल या सेलफोन बिल, या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, उस पर जितना बैलेंस लोड करवाते हो उसके अगेंस्ट भी आपका विदहोल्डिंग टैक्स कट जाता है। तो उसको, या इसके अलावा जितने भी यहाँ पे रेलिवेंट हेड होंगे आपके, मैंने अपनी हर वीडियो में ये डिफ़ाइन किया हुआ है, आप मेरी कोई भी वीडियो देख लें तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। पिछली जितनी भी सैलरी, फ्रीलांस, बिजनेस वाली, सब में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। एक हेड बता देता हूँ आपने करना कैसे है। जैसे ये है टेलीफोन वाला, इसके हम ये बटन दबाएंगे, ऊपर आप अपना नंबर लिखोगे टेलीफोन का, जो आपका घर का टेलीफोन नंबर है, नीचे आप लिखोगे PTCL है, इसको आप करोगे ओके। ये जो पहला सेक्शन बनेगा यहाँ पे आप पूरे साल में जितना आपका बिल आया है आप वो लिखोगे, और साथ वाले सेक्शन में उस बिल के जितना टैक्स कटा है आप वो लिखोगे। ये करने के बाद आप आ जाओगे ऊपर कैलकुलेट के बटन पे, इसको कैलकुलेट कर देंगे एक दफ़ा, तो ये देखें ये आपका टैक्स बन गया। आपका टोटल सैलरी के अगेंस्ट बनता था 2991, और जब आपने अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस यहाँ पे डिक्लेयर किए तो ये बढ़ गया। अब देखें तो कंप्यूटेशन पे एक नई गेम चल रही होगी। नीचे आए थोड़ा तो ये देखें 4500 रुपये आपका रिफंडेबल आ गया, वो वाला जो आपकी सैलरी की इनकम से ज़्यादा था और रिफंडेबल में आ गया। अब आप ये रिफंडेबल ले सकते हो बशर्ते अगर आपके पास वो PTCL का बिल और उसका सारा सबूत मौजूद हो तो। और ये सब करने के बाद अब आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना होता है, और 2019 के बाद उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट को 114(4) के नोटिस के अंदर भी ये साथ में अटैच कर दिया, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा ईजी हो गया आपके लिए। वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह से फाइल करनी है आपने टोटल, उसके लिए आप ये मेरी वीडियो देखें, इसमें मैंने पूरा डाटा बताया हुआ है, पूरी डिटेल बताई हुई है, तो इसको देख के आप इसको आसानी से समझ लें। एंड देन वेल्थ स्टेटमेंट को अच्छी तरह से फाइल कर लेने के बाद, रिकनसाइल कर लेने के बाद, आपने आना होगा वापस ये वेरिफिकेशन के टैब पर। यहाँ पे सिमिलरली आके आपने पिन वेरिफिकेशन करनी है। जब वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपने ये ऊपर से सबमिट वाला बटन दबा देना है। आपका 114(4) का नोटिस उस पार्टिकुलर ईयर के लिए सबमिट हो जाएगा। तो ये थी अपडेटेड वीडियो 114(4) पे, मैंने पहले भी बनाई है लेकिन अभी ये थोड़ी अपडेटेड थी क्योंकि फॉर्म काफ़ी चेंज हो गया है, नए फॉर्म यहाँ पे एंटर हो गए हैं। तो आई होप कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन यूज़ कर लें, या आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे आके वहाँ हमसे बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।